इस वीडियो में हम देखेंगे कि विल और वुड के बीच क्या डिफरेंस है। विल और वुड दोनों ही मोडल वर्ब्स हैं जो फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनके न्यूएंसेस और एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। फर्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। विल एक पक्के फ्यूचर एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, मैं कल तक ये काम खत्म कर दूंगा। I will finish this work by tomorrow. आज रात भारी बारिश होगी। It will rain heavily tonight. Would सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सेकंड, polite requests and offers. Would polite requests या offers करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? Would you like some coffee? क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो? Would you mind closing the door? Will कम polite होता है और डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स या ऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, क्या तुम चुप हो सकते हो? Will you please be quiet? थर्ड, पास्ट में हैबिचुअल एक्शंस। Would पास्ट में बार बार होने वाले एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था मैं हर शाम पार्क में खेलता था। When I was a child, I would play in the park every evening. वो हफ्ते के अंत में अपनी दादी को मिलने जाती थी। She would often visit her grandmother on weekends. Fourth, hypothetical situations. Would hypothetical situations को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, अक्सर कंडीशनल सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीद लेता। If I had more money, I would buy new car. अगर मैं कर सकता तो मैं दुनिया भर की सैर करता। I would travel the world if I could. Fifth, wishes and regrets. Would पास्ट के बारे में wishes या regrets एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, काश मैं एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करता। I wish I would have studied harder for the exam. मैं एक पेट डॉग रखना बहुत पसंद करूंगा। I would love to have a pet dog. Sixth, पास्ट में willingness या refusal. Would पास्ट में willingness या refusal को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, वो मेरी सलाह नहीं सुनता था। He would not listen to my advice. वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। She would always help others. तो अभी तक हमने देखा कि would and will का यूज कहाँ कहाँ होता है। चलिए अब देखते हैं will और would के कुछ एग्जाम्पल्स। सेंटेंस एग्जाम्पल्स, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा। I will call you tomorrow. वो अगले हफ्ते यहाँ नहीं होगी। She will not be here next week. वो फ्राइडे तक प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। They will finish the project by Friday. क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने जाओगी? Would you like to go to the movie with me? क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? Would you mind helping me with this? जब मैं छोटा था मैं अक्सर बाहर खेलता था। When I was young, I would often play outside. अगर मुझे लॉटरी लग जाती तो मैं दुनिया भर की सैर करता। If I won the lottery, I would travel the world. काश मैं एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करता। I wish I would have studied harder for the exam. वो हमेशा मीटिंग्स में देर से पहुंचता था। He would always arrive late to meetings. वो बचपन में सब्जियां नहीं खाती थी। She would not eat vegetables as a child. मैं वक्त पर पहुंचूंगा, पक्का। I will be there on time. I promise. वो शायद जल्दी ही नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। They will probably move to a new house soon. क्या तुम्हें एक और कप चाय चाहिए? Would you like another cup of tea?
क्या तुम म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर सकते हो? वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द म्यूजिक? जब हम बच्चे थे हम अक्सर माछी पकड़ने जाते थे। When we were kids, we would often go fishing. अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं गिटार बजाना सीख लेता। If I had the time, I would learn to play the guitar. मैं कभी ना कभी पेरिस जाना बहुत पसंद करूंगा। I would love to go to Paris someday. वो कभी भी गलती मानती नहीं थी। She would never admit she was wrong. वो हमेशा मौसम के बारे में शिकवा करता था। He would always complain about the weather. वो अक्सर पार्क में पिकनिक मनाते थे। They would often have picnics in the park. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वहां होने की। I will try my best to be there. अगर हम जल्दी न करेंगे तो हम देर हो जाएंगे। We will be late if we don't hurry. क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? Would you like me to help you with that? क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर मैं खिड़की खोल दूं? Would you mind if I open the window? जब मैं छोटा था मैं रात भर किताब पढ़ता था। When I was younger, I would read books all night. अगर मैं कर सकता तो मैं समंदर के किनारे रहता। If I could, I would live on a beach. मुझे आज रात घर पे रहना ज्यादा पसंद होगा बाहर जाने से। I would rather stay home than go out tonight. वो कभी भी चैलेंज को मना नहीं करती थी। She would never say no to a challenge. वो हमेशा सबसे पहले पहुंचता था। He would always be the first one to arrive. वो अक्सर पहाड़ों में कैंपिंग के लिए जाते थे। They would often go camping in the mountains. मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। I will be back in an hour. वो शायद देर से आएंगे। They will probably be late. क्या तुम्हें पानी चाहिए? Would you like some water? क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो? Please? Would you mind closing the door? Please? जब मैं छोटा था मैं हर जगह साइकिल चलाता था। When I was a kid, I would ride my bike everywhere. अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीद लेता। If I had more money, I would buy new car. मुझे कल समंदर किनारे जाना बहुत पसंद होगा। I would love to go to the beach tomorrow. वो अपने सपनों के प्रति कभी हार नहीं मानती थी। She would never give up on her dreams. वो हमेशा मदद करने के लिए होता था। He would always be there to help. वो अक्सर जंगल में सैर के लिए जाते थे। They would often go for walks in the woods. मैं बाद में अपना होमवर्क करूंगा। I will do my homework later. हम शाम को 7 बजे वहां होंगे। We will be there at 7 p.m. क्या तुम्हें और खाना चाहिए? Would you like some more food? क्या तुम लाइट्स बंद कर सकते हो? Would you mind turning off the lights? तो इस वीडियो में हमने देखा कि will और would का यूज कहाँ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए एजू टॉप को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।